नमो नारायण मित्रों, मैं राहुलेश्वर स्वागत करता हूं आपका भाग्य मंथन में। आज हम बात करेंगे रक्षाबंधन के बारे में। रक्षाबंधन का सबसे पहले अर्थ समझें। रक्षा का अर्थ होता है अपनी किसी चीज या प्रियजनों का चारों दिशाओं से भौतिक या अभौतिक बचाव, और बंधन का अर्थ होता है एक सूत्र में किसी चीज को या वचन के रूप में किसी व्यक्ति विशेष को बांध देना जो कभी भी नहीं टूटे। यह सूत्र विश्वास के ऊपर आधारित होता है, जो कि बंधन में बंधने वाले और सूत्र को बांधने वाले के बीच में भावनात्मक रूप से होता है। रक्षाबंधन केवल भाई बहन के बीच में ही नहीं होता, यह बंधन रक्षा हेतु ब्राह्मणों से भी बंधवाया जाता है। रक्षाबंधन के त्योहार का वर्णन हमें पुराणों में भी मिलता है। देवराज इंद्र को स्वर्ग का सिंहासन वापस दिलवाने के लिए और राक्षसों से उनकी रक्षा करने के लिए देवराज की धर्मपत्नी इंद्राणी सूची ने विधि विधान से रक्षा सूत्र बनाया था और श्रावण मास की पूर्णिमा को देवगुरु बृहस्पति के हाथों से बंधवाया था। एक और कथा में जब विष्णु जी ने वामन अवतार लिया था, तब राजा बलि की भक्ति से प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा। तब उन्होंने विष्णु जी से वरदान में यह मांगा कि आप सदैव मेरे सामने रहें। इस वचन की पूर्ति करने के लिए विष्णु जी को द्वारपाल का रूप लेकर राजा बलि के द्वार पर रहना पड़ा। तब लक्ष्मी जी ने नारद जी के कहने पर राजा बलि को श्रावण मास की पूर्णिमा को अपना भाई बना लिया और उपहार स्वरूप विष्णु जी को द्वारपाल बने रहने के वचन से मुक्त करवा दिया। महाभारत काल में भी कृष्ण जी ने द्रौपदी के रक्षा सूत्र का मान रखा, और जब द्रौपदी जी का अपमान भरी सभा में हो रहा था तब उनका साथ दिया और उनकी रक्षा करी। आइए अब जानें रक्षाबंधन पर हमारा ज्योतिषी दृष्टिकोण क्या कहता है। ज्योतिष को आधार बनाकर अगर रक्षाबंधन को देखा जाए तो भाई का अर्थ होता है मंगल ग्रह और बहन को बुध की तरह देखा जाता है। इन दोनों ग्रहों में परस्पर शत्रुता भी रहती है और इन दोनों ग्रहों का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व भी होता है। एक ग्रह पराक्रम का प्रतीक है और दूसरा बुद्धि और ज्ञान का, और इन दोनों के आपस में बंधन में बंधने से एक शुद्ध शक्ति का निर्माण होता है, जो भाई और बहन दोनों के लिए ही जरूरी होता है। बहनें जब भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं तो भाई की बुद्धि और ज्ञान में वृद्धि होती है, और जब बहनें भाई को बुद्धि और ज्ञान प्रदान करती हैं तो बहन को सदैव के लिए एक पराक्रमी का संरक्षण मिलता है, जिससे बहन के पराक्रम में वृद्धि होती है। आइए अब इस विश्वास और प्रेम के प्रतीक रक्षाबंधन के त्योहार को और भी शुभ बनाने का तरीका हम आपको बताते हैं। इस बार रक्षाबंधन अपने भाई की जन्म राशि के अनुसार बनाएं। इससे आपके भाई और आपके बीच आपसी समझ और विश्वास बढ़ेगा, और साथ ही साथ आपके भाई को दीर्घायु भी मिलेगी। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि के बारे में। मेष राशि पर मंगल ग्रह का अधिपत्य रहता है। लाल रंग इस राशि वालों के लिए सबसे शुभ रहता है, इसलिए इस बार अपने भाई की कलाई पर लाल रंग की राखी बांधें और मिठाई के रूप में केसर से निर्मित मिठाई खिलाएं। वृषभ राशि। वृषभ राशि पर शुक्र ग्रह का अधिपत्य रहता है। हल्का गुलाबी और श्वेत रंग इस राशि में जन्मे लोगों के लिए बहुत शुभ होता है, इसलिए इस बार जब आप राखी का चुनाव करें तो ध्यान दें कि राखी में गुलाबी और श्वेत रंग की अधिकता हो। मुंह मीठा करवाने के लिए रसमलाई या क्रीम युक्त मिठाई का प्रयोग करें तो बहुत शुभ रहेगा। मिथुन राशि।
मिथुन राशि पर बुध ग्रह का आधिपत्य रहता है। हरा रंग इस राशि में जन्मे लोगों के लिए बहुत शुभ होता है, इसलिए इस बार अपने भाई की कलाई पर हरे रंग की सुंदर राखी बांधें और पेठे से मुंह मीठा करवाएं। कर्क राशि। कर्क राशि पर चंद्रमा का आधिपत्य रहता है। क्रीम और गुलाबी रंग इस राशि में जन्मे लोगों के लिए बहुत शुभ होता है, इसलिए इस बार अपने भाई की कलाई पर गुलाबी या क्रीम रंग की राखी बांधें और मिल्क केक से मुंह मीठा करवाएं। सिंह राशि। सिंह राशि पर सूर्य का आधिपत्य रहता है। लाल और संतरी रंग इस राशि में जन्मे लोगों के लिए बहुत शुभ होता है, इसलिए इस बार अपने भाई की कलाई पर लाल और संतरी रंग की अधिकता वाली राखी बांधें। बेसन से बनी मिठाई से मुंह मीठा करवाएं, बहुत शुभ रहेगा। कन्या राशि। कन्या राशि पर बुध ग्रह का आधिपत्य रहता है। हल्का हरा और नीला रंग इस राशि में जन्मे लोगों के लिए बहुत शुभ होता है, इसलिए इस बार अपने भाई की कलाई पर हल्के हरे या नीले रंग की सुंदर राखी बांधें और पेठे से मुंह मीठा करवाएं। यह आपके लिए और आपके भाई के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तुला राशि। तुला राशि पर शुक्र ग्रह का आधिपत्य रहता है। हल्का नीला, गुलाबी और श्वेत रंग इस राशि में जन्मे लोगों के लिए बहुत शुभ होता है, इसलिए इस बार अपने भाई की कलाई पर हल्के नीले, गुलाबी और श्वेत रंग की अधिकता वाली राखी बांधें और बादाम से बनी सफेद मिठाई से मुंह मीठा करवाएं। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि पर मंगल ग्रह का आधिपत्य रहता है। सिंदूरी, लाल और पीला रंग इस राशि के लिए बहुत शुभ होता है, इसलिए इस बार अपने भाई की कलाई पर सिंदूरी, लाल और पीले रंग की अधिकता वाली राखी बांधें और बेसन के लड्डुओं से मुंह मीठा करवाएं। धनु राशि। धनु राशि पर बृहस्पति ग्रह का आधिपत्य रहता है। पीला और पर्पल इस राशि के लिए बहुत शुभ होता है, इसलिए इस बार अपने भाई की कलाई पर पीले रंग और पर्पल रंग की अधिकता वाली राखी बांधें और बेसन से बनी पीली मिठाई से मुंह मीठा करवाएं। मकर राशि। मकर राशि पर शनि ग्रह का आधिपत्य रहता है। काला और नीला रंग इस राशि वालों के लिए बहुत शुभ होता है, लेकिन राखी में काले रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इसलिए आप नीले रंग की अधिकता वाली राखी अपने भाई की कलाई पर बांधें और कलाकंद से अपने भाई का मुंह मीठा करवाएं। यह बहुत ही शुभ रहेगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि पर शनि ग्रह का आधिपत्य रहता है। नीला और भूरा रंग इस राशि वालों के लिए बहुत शुभ रहता है, इसलिए इस बार अपने भाई की कलाई पर नीले और भूरे रंग की अधिकता वाली राखी बांधें और बूंदी के लड्डुओं से मुंह मीठा करवाएं। मीन राशि। मीन राशि पर बृहस्पति ग्रह का आधिपत्य रहता है। पीला, हल्का नीला, पर्पल रंग इस राशि वालों के लिए बहुत शुभ रहता है, इसलिए इस बार पीले, हल्के नीले और पर्पल रंग की अधिकता वाली राखी अपने भाई की कलाई पर बांधें और बेसन और केसर से बनी मिठाई खिलाएं। माताओं बहनों के लिए एक विशेष सूचना यहां हम देना चाहेंगे। जिन माताओं बहनों की जन्म कुंडली में मंगली दोष हो और विवाह नहीं हो पा रहा हो या विवाह के बाद समस्याएं आ रही हो, उन्हें रक्षाबंधन के दिन हनुमान जी को भाई बनाकर उनके हाथ में राखी बांधनी चाहिए और बूंदी के लड्डुओं का और केलों का भोग लगाना चाहिए। इसी के साथ आपसे आज्ञा चाहेंगे। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो। नमो नारायण।